हर लंप जो है वो कैंसर नहीं होता है? Every lump in the body is definitely not cancer. So we are still not a country which sees cancer as a treatable problem. Normal household culture है कि पहले हम देसी इलाज करेंगे, फिर हम कुछ और ट्राई करेंगे, और जब हम बिल्कुल भी कहीं से हेल्प नहीं ले पाएंगे, देन ओनली वी विल डिसाइड कि चलो अब डॉक्टर के पास जाएंगे और जो दवाई है वो लेनी पड़ेगी। क्या कैंसर का मतलब सिर्फ डेथ, मौत होती है? क्या हर कोई फोड़ा, लंप कैंसर बन सकता है? और इससे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमारे देश में आज कैंसर के केसेस इतने ज़्यादा रैपिडली बढ़ क्यों रहे? आज हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंट्री बन चुके हैं जहाँ पे कैंसर के केसेस हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर चित्रेश अग्रवाल, डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, पारस हॉस्पिटल, अग्रवाल कैंसर केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। Welcome Dr. Chitresh Agarwal for today's podcast. Thank you. It is a great honor to be here. Thank you so much sir. डॉक्टर साहब, जो कैंसर को लेके जो पहली जो अगर मैं प्रतिक्रिया पूछूं या फिर रिएक्शन पूछूं लोगों का, तो वो ये होता है कि अगर लेमैन लैंग्वेज में पूछूं कि कैंसर होता क्या है? कैंसर बेसिकली एक बीमारी है जिसमें अनकंट्रोल्ड रेप्लिकेशन ऑफ सेल्स हो रहे हैं। हमारी बॉडी में ऐसे सेल्स हैं जो रेगुलरली रेप्लिकेट हो रहे हैं, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, बट वो कंट्रोल्ड मैनर में हो रहे हैं। एक सिग्नल आया, सेल ने ग्रोथ करना शुरू किया, रेप्लिकेट किया, और जब सिग्नल बंद हुआ तो उस सेल ने बढ़ना बंद कर दिया। बट कैंसर में क्या होता है, इट इज अनकंट्रोल्ड रेप्लिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो कैंसर का जो स्विच ऑफ होता है सेल का पॉइंट, वो रिकॉग्नाइज नहीं करता सेल, और वो एक्सपोनेंशियल नंबर से बढ़ना शुरू कर देता है। तो जब सेल अनकंट्रोल्ड रेप्लिकेशन में जाए तो वो प्रोसेस को ट्यूमरोजेनेसिस या कैंसरस बोला जाता है। ये प्रोसेस ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे बहुत कारण हो सकते हैं। कोई ग्रोथ पाथवे, कोई जेनेटिक चेंज, कोई और सिग्नल जिसने ये चेंज इंड्यूस की, वो इसका कारण हो सकती हैं। बट अल्टीमेटली ऑल कैंसर्स will pass through this stage कि exponential growth of a normal cell ultimately led to development of a tumor which could be cancerous. ओके, जैसे अक्सर थॉट क्या आती है जब भी कोई फोड़ा या लंप होता है किसी की बॉडी में, तो उसको ये कहता है कि कहीं ये फ्यूचर में जाके या आगे जाके कैंसर तो नहीं बन जाएगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हर लंप जो है वो कैंसर नहीं होता है? हर लंप कैंसर हो भी नहीं सकता। अच्छा। सो देर आर वेरी स्पेसिफिक थिंग्स। बॉडी में ऐसे बहुत लम्प्स होते हैं जो कि बेनाइन या नॉन कैंसरस होते हैं। कई बार कुछ लोगों को बहुत सालों से लम्प्स बॉडी में होते हैं, जैसे लाइपोमास होते हैं, जो कि स्किन के अंदर जो फैट ग्रेन्यूल्स हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं। वो सालों साल पेशेंट्स को तंग नहीं करते। पर जब कोई एक एग्जिस्टिंग गांठ जो है वो रैपिडली बढ़ना शुरू हो जाए, या उस गांठ में पेन आनी शुरू हो जाए, या पिगमेंट चेंजेस आनी शुरू हो जाएं, तो वो चीज़ कैंसर के कन्वर्जन का जो है सिम्टम वो हो सकती है। सो आपका आंसर जो है वो ये है कि एवरी लंप इन द बॉडी इज डेफिनेटली नॉट कैंसर, बट इफ अ लंप इज देयर विच चेंजेस इट्स बायोलॉजी ओवर टाइम, देन वी हैव टू लुक फॉर कैंसर। तो डॉक्टर साहब, कुछ ऐसा मैकेनिज्म है, मैं अगर साइंस की टर्मिनोलॉजी में पूछूं, ऐसा कोई डायग्नोस्टिक या कोई ऐसा टेस्ट या स्कैन जो हम रेगुलर बेसिस पे कराते रहें, जिससे हमें ये पता चले कि हम जो है वो हेल्दी हैं, हम कैंसर की तरफ नहीं जा रहे हैं? ऐसा कुछ है? देखिए, इसको ये प्रिवेंटिव पार्ट ऑफ कैंसर जो है, इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में कैंसर स्क्रीनिंग बोलते हैं। कैंसर स्क्रीनिंग जो है वो बेसिकली नॉर्मल असिम्टोमेटिक लोगों के लिए होती है। तो हर कैंसर की स्क्रीनिंग पॉसिबल नहीं है। सम कैंसर्स जो हैं, जो कॉमन कैंसर्स हैं, उनकी स्क्रीनिंग के लिए कुछ कुछ टेस्ट अवेलेबल हैं। वो एक गाइडलाइन बनी हुई है जिसके तहत वो स्क्रीनिंग टेस्ट हमको फ्रीक्वेंटली कराते रहने चाहिए। उदाहरण के तौर पे ब्रेस्ट कैंसर इंडियन वुमेन में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। So every woman should be aware of her breast or changes in the breast. तो स्क्रीनिंग गाइडलाइन क्या है कि women less than 40 years of age, they should do very frequently a self breast examination. कोई निप्पल में चेंज आ रही है, कोई गांठ बन रही है, कोई पेन हो रही है, कोई साइज
बड़ा छोटा हो रहा है ब्रेस्ट में, या कोई नई गांठ आ रही है. सो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्क्रीनिंग टिल यू रीच द एज ऑफ 40 ईयर्स. 40 साल से ऊपर की महिलाओं को हर साल एक बार मैमोग्राफी करवानी चाहिए. ओके. मैमोग्राफी कुछ नहीं है, मैमोग्राफी इज जस्ट एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट. सो बिटवीन 40 to 70 years of age, every woman definitely should undergo a annual mammography. So ये है ब्रेस्ट कैंसर की टेस्टिंग मोडालिटी, जिससे अगर आप फ्रीक्वेंटली ये करवा रही हैं तो कैंसर बहुत अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट हो सकता है. ऐसे ही सर्विक्स कैंसर जो लेडीज में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर होता है, सर्विक्स का कैंसर भी आजकल प्रिवेंटेबल है, क्योंकि पहले तो हम लोग टेस्टिंग पे जोर देते थे, आजकल वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं. सो सर्विक्स कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वायरस के कारण होता है. तो आजकल हम बच्चों में 9 से 14 साल के लड़के और लड़कियों दोनों में HPV वैक्सीनेशन सरकार भी गाइडलाइन बना रही है, हम लोग भी एडवाइस कर रहे हैं. सो 9 to 14 ईयर्स ऑफ एज में जो लोग HPV वैक्सीनेशन करवा रहे हैं उनको आगे जाके सर्विक्स कैंसर डेवलप नहीं होगा. सो इट इज नॉट ओनली अ टेस्टिंग मोडालिटी बट इट इज अ प्रिवेंटिव मोडालिटी. ऐसे ही कोलोन कैंसर जो आंतड़ी का कैंसर है वो इंडिया में बहुत कॉमनली फैल रहा है. सो कुछ गाइडलाइंस तो बोलती हैं कि सिग्मोइडोस्कोपी एवरी 5 years, कोलोनोस्कोपी एवरी 10 years, बट ये दोनों जो टेस्ट हैं ये इन्वेजिव टेस्ट हैं. इसमें आपको डॉक्टर के पास जाना है, एक दूरबीन डाल के अंदर जांच की जाएगी. तो बहुत लोग जिनको सिम्टम नहीं होते वो इतने बड़े टेस्ट कराने से डरते हैं. बट एक सिंपल टेस्ट है स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड. तो ये एक 20, 30, 40 रुपए का टेस्ट है जो स्टूल के सैंपल में ब्लड के ड्रॉप्स हैं कि नहीं इसकी जांच करता है. सो स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड एक बहुत सिंपल टेस्ट है जो हर साल एक बार करवाना चाहिए, क्योंकि बहुत केसेस में जिसमें स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड पॉजिटिव है वो आगे जाके कोलोन कैंसर या रेक्टल कैंसर डायग्नोज होते हैं. ऐसे ही आप लोगों ने सुना होगा प्रोस्टेट कैंसर के बारे में कि PSA टेस्टिंग. सो प्रोस्टेट कैंसर के लिए हम लोग PSA टेस्टिंग एडवाइस करते हैं, जिसमें 50 साल के आसपास के लोगों को जो मेल्स हैं उनको एक बार अपना PSA टेस्ट करवाना चाहिए. और PSA टेस्ट की वैल्यू क्या है उसके ऊपर से ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि इसको आगे फ्रीक्वेंटली आपको रिपीट करना है कि नहीं करना है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि PSA अगर बढ़ा हुआ आए तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आपको प्रोस्टेट कैंसर है. प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स में PSA बढ़ा हुआ होता है, पर हर PSA जो बढ़ा हुआ है वो प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता. क्योंकि क्रॉनिक UTI, किसी ने कैथेटर डलवाया, किसी को चोट लगी, किसी को प्रोस्टेटाइटिस है, किसी को बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी है, जो कि नॉन कैंसरस कंडीशंस हैं, इन सब में भी PSA बढ़ा हुआ हो सकता है. एंड लास्टली लंग कैंसर. लंग कैंसर जो है हम लोग शुरू से सुनते आए हैं कि लंग कैंसर इज एसोसिएटेड विद स्मोकिंग. सो बहुत स्मोकर्स जो हैं, जो हैवी स्मोकर्स हैं, वो बहुत बार हमारे पास आते हैं कि हमारी बहुत हैवी स्मोकिंग की हिस्ट्री है, तो हम कुछ ऐसा टेस्ट करवाना चाहते हैं जिससे हमें पता चले कि हमको लंग कैंसर होने की जो प्रोबेबिलिटी है या चांसेस हैं वो है कि नहीं है. तो लंग कैंसर स्क्रीनिंग जो है वो इंडिया में अभी भी बहुत अर्ली स्टेजेस पर है और बहुत कॉमनली हम लोग नहीं करते हैं. और उसकी एक बहुत स्पेसिफिक गाइडलाइन है. उस गाइडलाइन के अंदर आपको 55 to 80 ईयर्स होना चाहिए उम्र में, आपको प्रेजेंट स्मोकर होना चाहिए या फॉर्मर स्मोकर होना चाहिए जिसने पिछले 15 साल में स्मोकिंग छोड़ी है. अगर आप इस क्राइटेरिया को फिट करते हैं तो फिर आपको कैलकुलेट करना है कि आपकी इनटेक ऑफ सिगरेट्स कितनी थी, जिसको हम लोग स्मोकिंग पैक ईयर्स के हिसाब से गिनते हैं. तो अगर किसी का स्मोकिंग पैक ईयर 20 से ज़्यादा है और एज क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो उन पेशेंट्स को हम लोग एडवाइस करते हैं कि साल में एक बार एनुअल लो डोज CT स्कैन ऑफ द चेस्ट वो करवाते हैं. तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है आम जनता को समझने के लिए, बट दो इसमें से इंपॉर्टेंट मैसेज हैं. एक कि लंग कैंसर स्क्रीनिंग बहुत स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए है, एंड सेकेंड इट इज़ अवेलेबल. तो एनीबडी हु इज़ बॉदर्ड अबाउट इट
can go to your oncologist and ask about it. And very important, third is that lung cancer no longer is associated only with smoking. स्पेशली जो हमारा रीजन है, साउथ ईस्टर्न एशियन रीजन है और जो इंडियन रीजन है, इसमें जब आप डेटा उठाएंगे तो आप देखेंगे कि नॉन स्मोकिंग, नेवर स्मोकिंग, विमेन, इन लोगों में लंग कैंसर ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा। ओह, सो इसीलिए इट इज़ नॉट ऑलवेज द स्मोकिंग विच अल्टीमेटली इज द कल्प्रिट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लंग कैंसर।